टोल वाले बाहर के गुंडे भी रखते हैं और ये जबरदस्ती है और ये गुंडा टैक्स है। यहाँ तक कि जो देश की शान है फौजी, उनके साथ भी टोलों पर बदतमीजी की जाती है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए किसान नेता रवि आजाद हमसे जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार इस तरीके की वीडियोस सामने आती हैं, टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बार बार इस तरीके की वीडियोस जो सामने आ रही हैं, उससे क्या टोल कर्मचारियों का एक व्यवहार निश्चित कर दिया है कि अगर वो व्यवहार करेंगे आम आदमियों के साथ तो मारपीट ही करेंगे, लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जी क्या लगता है जिस तरीके से किसान नेता संदीप के साथ इन्होंने व्यवहार किया, आम लोगों को तो ये कुछ समझते ही नहीं होंगे, क्या टोल कर्मचारी अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं? देखिए बहुत बड़ी बात है और मैं आपको ये जरूर जानकारी भी देना चाहूंगा कि जब एक आदमी गाड़ी लेकर के आता है तो वो करीब 6 प्रकार के टैक्स देता है अच्छी सड़कें बनाने के लिए। कॉमर्शियल व्हीकल भी चलते हैं, वो 12 प्रकार के टैक्स देते हैं अच्छी सड़कें बनाने के लिए। उसके बावजूद टोल प्लाजा लगा करके और टोल की वसूली की जाती है। ये किसी कानून में नहीं है, ना ये किसी विधान में है। इसको हम कह सकते हैं ये अवैध वसूली है। ये टोल टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। और ये जो टोल प्लाजा आप पीछे देख रहे हैं, ये लूट की रजिस्टर्ड दुकानें हैं। शराब के ठेके आप देखते हैं, शराब के ठेकों पर गुंडों के सारे शराब के ठेके चलाए जाते हैं। उसी प्रकार से टोल प्लाजा भी बाउंसर और गुंडों के सारे चलाए जाते हैं। आपने जो जिक्र किया, रोज जबरन वसूली के वीडियो आते हैं, बहुत वीडियो वायरल होते हैं। और यहां तक कि जो देश की शान है फौजी, उनके साथ भी टोलों पर बदतमीजी की जाती है। बहुत ऐसे मामले सामने आए और हम इसको लेकर के लगातार अभियान भी चलाते हैं। जैसे किसान टोल नहीं देता, भारतीय ये सवाल अभी पूछा जा रहा था कि आखिर किसान टोल क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो नियम बनते हैं वो तो सबके लिए एक होने चाहिए। नियम नहीं है, ये जबरदस्ती है और ये गुंडा टैक्स है। जब हम आते हैं तो बोर्ड पे लिखा रहता है ना किसके किसके लिए छूट है, जैसे राष्ट्रपति के लिए छूट है, प्रधानमंत्री के लिए छूट है और भी तमाम ऐसे जिक्र किया गया है, लेकिन वहाँ पे किसानों का कहीं जिक्र नहीं है। तो इस तरीके के जो बोलते हैं आपके किसान टोल नहीं दे रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए ये देश जो है ये जवान का है, ये किसान का है। ये सड़कें और ये टोल प्लाजाएं हमारी जमीनों के ऊपर बने हुए हैं। देश में जो लिखा जाता है, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, क्या वो लागू हो रहा है? जब संविधान के अंदर लिखा हुआ लागू नहीं होता है, जो लोग सरकारें चला रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कितने नियम कायदे कानूनों को मानते हैं? इसलिए हमने यह सबने अभियान चलाया कि किसान टोल नहीं देगा और ये पूरे हरियाणा में और पूरे देश में चल रहा है। बहुत सारी जगह टोल प्लाजाओं का इलाज भी किया जाता है, लेकिन यहां जो घटना घटी उसमें तो हद पार होगी। हमला भी जानलेवा, हमला भी जानलेवा। और केवल टोल के लोग नहीं, पहले तो खबरें सुनते थे कि टोल कर्मी गुंडागर्दी करते हैं, अब तो नई बात सामने आ गई कि टोल वाले बाहर के गुंडे भी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर वो भी आकर के हमला करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा हुआ, बाहर के भी कई सारे लोग इसमें मारपीट में संदीप के साथ शामिल हैं। और यहाँ पे लगातार कल से किसान डटे हुए हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पे लिपापोती हो रही है। किसानों ने अल्टीमेटम दिया कि हम आपको आज 11 बजे तक का अल्टीमेटम देते हैं। मुकदमा दर्ज होना चाहिए 307 का, जिन्होंने हमला किया संदीप के ऊपर, और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि मुकदमा संदीप धीरणवास के ऊपर भी दर्ज कर दिया, यानी कि क्रॉस केस हो गया। और प्रशासन सोचता है क्रॉस केस हो गया, अब इनका हम समझौता करवा देंगे, इस बात को खत्म कर देंगे। लेकिन ये बात इतनी छोटी नहीं है। 2 बार मीटिंगें हुई है, आज फाइनली ये फैसला हुआ कि कल 12 बजे तक का अल्टीमेटम इनको दिया गया है सरकार और प्रशासन को। अगर 12 बजे तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बाद फैसला बड़ा लिया जाएगा और पूरे हरियाणा के स्तर पर लिया जाएगा। आज भी बहुत सारी जगह हिसार, हरियाणा में सांकेतिक टोलों को फ्री किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लिपापोती और ये बचाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की भी हमने जानकारी ली कि सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस देख रही है। जो सबसे पहला काम है, जिसको तत्काल देखना चाहिए था, उसको इतने घंटे बीतने के बाद देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो पुलिस है वो टोल कंपनी की दलाली करने का काम कर रही है। हमें ये तो पता है कि टोलों से हफ्ता जाता है, ये भी हमें पता है कि महीना पुलिस को मंथली भी जाती है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? हाँ ऑन कैमरा चैलेंज कर रहे हैं, सबूत भी दे सकते हैं
डीजीपी सबूत मांगे उनको दे देंगे, गृह मंत्री सबूत मांगे उनको दे देंगे, मुख्यमंत्री सबूत मांगे उनको दे देंगे। वो मंथली इसीलिए दी जाती है कि टोल पर कोई दिक्कत आए तो पुलिस फिर इनका संरक्षण करती है। लेकिन यहां जिस तरह से पुलिस काम कर रही है वो सरेआम जो है गुंडागर्दी है, और हम इस गुंडागर्दी के खिलाफ सारे लोग मिलकर के लड़ेंगे। यहां आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में अब भी किसान डटे हुए हैं। तो आपने 12 बजे तक का कल का समय दिया हुआ है, अगर कल 12 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है